हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे और इसमें जो कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं आप देख सकते हैं। जो भी वीडियो एडिट करा आप देख सकते हैं। तो चलिए उसी एक्सरसाइज में देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, यानी कि जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम क्वेश्चन समझेंगे, यानी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर जो इसका देखेंगे सोल्यूशन क्या होगा। तो अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि शो डेट कोई रिलेशन है। ये जो आर है ये क्या है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और ये जो आर है यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि ये जो आर है ये सेट ऑफ रियल नंबर में दिया हुआ है। यानी कोई रिलेशन हमें सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन है और वो इस तरह डिफाइन है कि आर जो है यानी जो रिलेशन है वो हमें इस तरह लेना है। यानी कि ऑर्डर पेयर जो भी लेंगे उसके लिए कंडीशन दिया गया है कि ए लेस देन और इक्वल टू बी होना चाहिए। और इसे हमें शो करना है क्या, ये रिफ्लेक्सिव है, इंट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। यानी कि जो हमने अभी पिछले क्लास तक यानी जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें आपने देखा कि हम क्या शो कर रहे थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखा रहे थे किसी भी क्वेश्चन के लिए, उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें केवल हमें ये दिखाना है कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। यानी कि हमें कोई ऐसा ऑर्डर पेयर लेना होगा आर में जो ये इस कंडीशन क्या करे, सेटिस्फाई ना करे, यानी कि वो दिखा दे ऑर्डर पेयर कि जो आर में है ही नहीं, यानी कि सिमेट्रिक ये केवल। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि आर जो है तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, क्यों सिमेट्रिक नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सोल्यूशन तो गिवन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर दिया था और जो आर था उसमें सेट ऑफ रियल नंबर वो दिया हुआ है। तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन आर। ये जो आर है कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर का आर है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। एंड इसके लिए जो रिलेशन आर दिया हुआ है ए कमा बी का ऑर्डर पेयर सच डेट ए लेस देन और इक्वल टू बी होगा। अब इस आर को हमें ये दिखाना है कि आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, इंट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलिए सबसे पहला हम कैसे देखते हैं, यानी यार रिफ्लेक्सिव है कि क्यों नहीं है, या है किस लिए है, देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर दिखाना है तो हमने आपको क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो डिफिनेशन आपको बताया गया था, यानी इसके लिए कुछ कंडीशन दिखाया गया था कि अगर आर के पास ये वाले ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। और जितने भी एलिमेंट हैं यानी सेट से और सभी के लिए वो वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए। हमने क्या बताया था, यानी जितने भी आप एलिमेंट ले रहे हैं सबके लिए, यानी फॉर ऑल ए, और ये कहाँ से आएंगे, जो सेट दिया रहेगा, यानी जो दिया हुआ सेट रहेगा वहाँ से आएगा, यानी जो गिवन सेट है वहाँ से आएगा। यहाँ पर दिया हुआ सेट कौन से, आर है, यानी कि आर से आएगा, यानी सेट ऑफ रियल नंबर से आएगा। और इसके लिए जो ऑर्डर पेयर होना चाहिए, यानी जितने भी एलिमेंट आप ले रहे हैं इस टाइप के, इनके लिए जो ऑर्डर पेयर होना चाहिए कैसा हो जाना चाहिए, इस टाइप का हो जाना चाहिए। अगर इस टाइप का ऑर्डर पेयर आर में मिल जाता है तो ये वाला जो आर है ये रिलेशन वाला आर है, यानी ये वाला आर है। अगर इस टाइप का ऑर्डर पेयर आर में मिल जाते हैं तो कोई भी आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हमें तो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें शो करना है कि आर जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर इसे हम देखोगे, अगर ये बताओ, अगर आर जो हमने क्या बताया था, जो पिछला क्लास है, जो पिछला क्वेश्चन अभी कराया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि आर को हमने किस तरह और भी लिखा है, यानी जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी सेट ऑफ रियल नंबर को क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि हमें इनके भी एलिमेंट लेने पड़ेंगे, इनके भी एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो इतना तो अगर लिखते रह जाएंगे, एक एक एलिमेंट से और एक एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, चेक करने लग जाए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ये पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, वो पॉसिबल है नहीं। तो क्या करेंगे हम इसको, यानी कि कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे अपना स्टेटमेंट। अगर वो ये वाला कंडीशन शो कर देगा, यानी कि यार कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी जितने भी हम ए ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, आर से। और ये आर कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर आ रहा है। इसके लिए जो ऑर्डर पेयर है आप देख सकते हैं ये वाले इस आर में है, यानी कि आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बताओ ये वाला ऑर्डर पेयर है कि नहीं, आर में है। क्यों, देखो जो भी हम ऑर्डर पेयर लेंगे, यानी जितने जो भी एलिमेंट के लिए, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं और इससे एक ऑर्डर पेयर बना रहे हैं तो ये वाला कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली इनइक्वालिटी है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू, क्या है, लेस देन और इक्वल टू।
तो जब लेस देन आर इक्वल टू है, यानी कि अगर ये ए है और इन दोनों के बीच में ये इक्वलिटी, अगर ये दोनों एलिमेंट के बीच में ये इक्वलिटी यूज हुआ है, तो यानी कि अगर ये एलिमेंट अगर जैसा है वैसा बी हो जाए, तो यानी बीच में इक्वलिटी क्या आ जाएगी, इक्वल वाली आ जाएगी। आगे कि नहीं आगे, यानी इस टाइप के जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके लिए इक्वलिटी तो यही आएगी, और जो भी ऑर्डर पेयर जो एलिमेंट ले रहे हैं उनके लिए भी तो यही ऑर्डर पेयर आ रहा है। यानी जो भी एलिमेंट लेंगे हम सेट आर से, उनके लिए जो ऑर्डर पेयर मिलेगा इस टाइप का मिलना चाहिए आर में, और जो ऑर्डर पेयर मिले उसके लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ आर में कि ये जो ए लेस देन आर इक्वल टू बी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हम ऑर्डर पेयर लेंगे, जिस एलिमेंट के लिए लेंगे यही वाले ऑर्डर पेयर मिलेंगे। और देख सकते हैं आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो केवल हम इतने ही कंडीशन, यानी जो डिफिनेशन था हमारा उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों हो जा रहा है, जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं सेट से उनके लिए जो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, आप देख रहे हैं इस टाइप का ऑर्डर पेयर हर एक एलिमेंट के लिए बन जाएगा। तो जब हर एक एलिमेंट के लिए ऑर्डर पेयर बन जा रहा है इस टाइप का, यानी आर कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। आप देखते हैं आर सिमेट्रिक क्यों नहीं है। सिमेट्रिक के लिए आपके लिए कंडीशन बताया गया था कि किसी भी आर को अगर हमें शो करना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं, जो भी आप एलिमेंट ले सेट से उससे जो ऑर्डर पेयर बनाए जस्ट उसका एक उल्टा वाला भी ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, उस आर में होना चाहिए। और उस आर में अगर वैसा ऑर्डर पेयर मिल जाता है यानी आर कैसा हो जाएगा। और एक एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है, एक एक ऑर्डर पेयर के लिए अगर चेक कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो स्टेटमेंट फॉर्म रिज्यूम करिए। तो चलो यहाँ देखो, मान लो हमें इस ऑर्डर पेयर के लिए जो भी ऑर्डर पेयर लेंगे उसके लिए कुछ ये कंडीशन दिया हुआ है। जब कंडीशन दिया हुआ है तो मान लेते हैं अगर सपोज करो अगर हमारे पास ये 2 है 4 एलिमेंट हमने लिए आर से, तो जब आर से लिए तो इनका एक ऑर्डर पेयर बनाया, ये कहाँ का एलिमेंट हो गया, ये तो रिलेशन का एलिमेंट हो गया। अब इस ऑर्डर पेयर के लिए देखो क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 2 अगर ए की जगह 2 है, बी की जगह 4 है, यानी कि आप देख सकते हैं यानी ये वाली इनइक्वालिटी तो आ रही है, यानी कि इस ऑर्डर पेयर के ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर गए। लेकिन सिमेट्री के लिए बताया गया था कि जो अगर जितने भी आप एलिमेंट ले रहे हैं यानी ए कमा बी बिलोंग्स टू अगर आर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेट से ले लिए हमने एलिमेंट ये वाले, इनके लिए जो ऑर्डर पेयर होना चाहिए यानी ए कमा बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ये रिलेशन में अगर कर रहा है इस टाइप ऑर्डर पेयर, तो ये इंप्लाई करेगा कि ये वाला भी ऑर्डर पेयर कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर 2,4 का अगर ऑर्डर पेयर अगर आर में है, यानी कि 4,2 वाला भी ऑर्डर पेयर में आर में होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि यार कोई क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि जो भी हम ऑर्डर पेयर रिलेशन में ले रहे हैं उनके लिए कंडीशन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये वाला ऑर्डर पेयर आर में हम जैसे ये वाला ऑर्डर पेयर बनाएंगे आर में, तो आप देख सकते हैं ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, अगर ये 4 है अगर ए की जगह पे और ये 2 हो गया, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि इस कंडीशन के लिए यानी इस ऑर्डर पेयर के लिए यार हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, आप उसके लिए दिखा सकते हैं कि यार क्यों सिमेट्रिक नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि इसी वाले एलिमेंट से और इसी ऑर्डर पेयर से आप दिखा सकते हैं कि आर सिमेट्रिक क्यों नहीं, आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। तो चलिए देखिए हम केवल इसी से भी दिखा देते हैं कि आर क्यों सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर यहाँ पे ये देखो यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन सिंस 2,4 का जो ऑर्डर पेयर आ रहा है वो आर में है, बट यहाँ पे भी लिख लेना एस 2 जो है लेस देन किसी 4 से, बट लेकिन ये वाला जो ऑर्डर पेयर है आर में मिल ही नहीं रहा है। तो जब ये वाला ऑर्डर पेयर आर में नहीं है यानी आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये आप देख सकते हैं, केवल हमें एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया आर में जो दिखा दे रहा है कि आर कैसा सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन आर क्यों है। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको बताया गया था, यानी जो भी आपको डिफिनेशन आप देख सकते हैं जाकर जो भी लेक्चर्स है वहाँ पर आपको बताया गया ट्रांजिटिव के लिए अलग से, और हर एक जो भी टाइप से रिलेशन उसके लिए अलग अलग से आपको वहाँ बताया गया, आप देख सकते हैं। और नहीं भी देखोगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ जाकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन बताना कि यार ट्रांजिटिव रिलेशन है, अब क्यों है ये तो हमें दिखाना पड़ेगा इसको। तो मान लेते हैं लेट ए कमा बी का ऑर्डर पेयर अगर आर में है
एंड बी का सी का भी ऑर्डर पेयर आर में है, यानी कि जो भी ऑर्डर पेयर आर में आएंगे उनके लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम ये भी तो कर सकते हैं, यानी कि एंड इस वाले ऑर्डर पेयर के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तभी जब दोनों इनइक्वालिटी को आप मिलाएंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, यानी कि ए लेस देन आर इक्वल टू सी। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि नहीं, बताओ, कर सकते हैं ना। आप देख सकते हैं जाकर एक क्वेश्चन सॉल्व कराएगा आपको इसी से रिलेटेड, आई थिंक 1 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वही सॉल्व कराया गया होगा, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ हमें मिल गया, तो जब मिल गया तो यानी कि जो भी हम ऑर्डर कर लेंगे आर भी इस टाइप के, आप देख सकते हैं ट्रांजिटिव कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आर कैसा हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, यानी कि देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। हेंस हम आपको दिखाई दिए, कोई जरूरी है नहीं कि हेंस लिखने का, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आर को हमें दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये था इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।